एक दुर्दांत अपराध हुआ था। एक दलित समाज के व्यक्ति को, जो हमारे पंकज भाई को बेरहमी से पीटकर मारा था, उस संबंध में बहुत सारे लोग जेल गए। भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों ने इस प्रकरण में शांति बनाने की प्रयास किया, तो उन लोगों पर भी मुकदमे लिखे गए। तो यहाँ उत्तराखंड की सरकार इतनी निरंकुश हो गई थी और सरकार के द्वारा इतनी तानाशाही की गई कि दलित समाज का बहुत उत्पीड़न किया गया, जिस संबंध में मजबूरन बहुजन समाज के सभी लोगों को मिलकर एक महापंचायत का आह्वान 27 तारीख को किया गया था। और 27 तारीख को महापंचायत में सरकार को पता लग गया था कि पूरे देश का बहुजन समाज महापंचायत में जुटेगा। तो सरकार में अब दम नहीं है आंखों से आंख मिलाने का। सरकार ने उत्पीड़न किया है, इसलिए सरकार ने 2 दिन पहले ही सरेंडर कर दिया। तो जो अभी वर्तमान में जो सभी अधिकारियों से वार्ता हुई है, हमने कहा था कि जो अभी 2 दिन पहले हमारा एक भाई हमारे बीच से चले गए, जो प्रमोद, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। तो हमने सभी बहुजन समाज के लोगों से ये अपील की थी कि किसी को भी आक्रोश होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अंतिम संस्कार के बाद एक जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास में एक डेलीगेशन बनाकर भेजेंगे। और जो डेलीगेशन कल वार्ता करने के लिए गया था, जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे और हमारे बहुजन समाज और जय भीम संगठन के लोग मौजूद थे। तो उसमें सभी अधिकारियों ने जितनी भी हमारी डिमांड है, हमारे बहुजन समाज के लोगों पर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और पंकज भाई को जिन लोगों ने मारा है, उसमें बयान के आधार पर 302 में मुकदमा दर्ज होगा। और जितने मुकदमे हैं, हमारे भाई योगेश प्रमुख जी हैं, उन पर इनाम रखा गया था, वो इनाम अब नहीं रहेगा, न कोई मुकदमा रहेगा। जितने भी बेड़ले प्रकरण में जिन लोगों पर मुकदमे लगाए गए थे, अब किसी पर कोई मुकदमा नहीं है, सब लोग अपने घर वापस आ जाएं। और जिस प्रकार से ये तांडव किया गया, तो ये एक सरकार की तानाशाही है। हम इसके खिलाफ आंदोलन हमारा जारी रहेगा। बाकी जो पीड़ित परिवार हैं, प्रमोद भाई का परिवार है और पंकज भाई का परिवार है, उनको एक संविदा में नौकरी दी गई है और वो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उसमें डॉक्यूमेंट्स पूर्ति होती है, तो उसकी प्रक्रिया आजकल में पूरी हो जाएगी और सब चीज़ों को गंभीरता से बना लिया गया है। तो जिस कारण से अब मुझे लगता है कि महापंचायत जो 27 जुलाई को होनी थी, उसको स्थगित किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि जब हमारी डिमांड मान ली गई हैं सारी, और सारी हमारी मांगें पूरी हो गई हैं, तो हम ये बहुजन समाज के लोगों से संदेश देना चाहते हैं कि अब आप लोग सभी शांति बनाए रखिए, सब लोग अपने घर में रहें। बाकी जैसे भी कोई जानकारी होगी, आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी। बच्चा है हमारा, बोलने दो, बच्चा है हमारा, बोलने दो। तो इसलिए ये जो संगठन जिस प्रकार से हमारे भीम आर्मी के जिम्मेदार लोग खड़े हैं, और हम लोगों ने इस प्रकरण को जितनी गंभीरता से लिया है, डीजीपी महोदय से मिले हैं और लगातार हम लोग गांव के जितने भी जो पीड़ित परिवार हैं उनके संपर्क में रहे हैं, लगातार अधिकारियों से वार्ता चलती रही। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को लगा कि अब ऐसा ना हो कि 27 तारीख को माहौल ख़राब हो जाए। ऐसा भी हो सकता, क्योंकि आंदोलन क्या रूप ले कुछ नहीं पता है, आप भी जानते हैं। तो इसलिए आंदोलन कल ये मानकर चलिए कि 27 तारीख को उत्तराखंड में भूकंप आने वाला था। इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि पूरे देश का समाज पूरे गुस्से में था और पूरे देश के समाज आने के लिए पूरा आह्वान किया था। तो कल उत्तराखंड में अब तक बहुजन समाज की सबसे बड़ी महापंचायत होती, तो इसलिए सरकार ने सरेंडर करना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। ये बहुजन समाज की ताकत है और ये भीम आर्मी जय भीम संगठन की ताकत है। और जिन लोगों ने इसमें पूरा संघर्ष किया, उन सभी पदाधिकारी व आंदोलनकारियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। और बाकी मैं उनसे ये अपील भी करता हूँ कि आप लोग संघर्ष जारी रखिए। बाकी ये डिमांड पूरी हुई है, ये हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। बाकी जो और डिमांड है, उनको जो मांगे हमारी, उन मांगों को लेकर आंदोलन आगे जारी रहेगा। देखिए, जब कल जो डेलीगेशन बुला गया है, हमारे सभी बहुजन समाज के लोग गए थे, तो उसमें डीएम एसएसपी महोदय हरिद्वार के मौजूद थे। तो उसमें ये डॉक्यूमेंट जो पूर्ति है, ये 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पूरी करने के लिए बोला गया है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट्स पूर्ति करके, जैसे कि आप बता रहे हैं मुआवजे की बात बता रहे हैं और जो नौकरी की बात बता रहे हैं, तो इसको 24 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। बाकी मुझे जानकारी मिली है कि एक परिवार को तो नौकरी पर जो है ना, वो सिलेक्शन भी दे दिया, उनको ज्वाइनिंग कर लिया उन्होंने कल। बाकी जो डिमांड है हमारी, उनको बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर डिमांड पूरी नहीं होती है, अगर सरकार अपने जवान से भागती है या प्रशासनिक अधिकारी अपनी बात से मुकरते हैं, तो फिर हम लोग गए कहीं हैं, फिर आंदोलन के लिए हम लोग तैयार खड़े हैं। जो लोग 14 लोग जो जेल में थे, उनमें से एक मृत्यु हो गया और 13 लोग बचे हैं जी। तो कब आप जेल से बिना किसी शर्त के सभी सम्मानित जो लोग जेल में हैं, हमारी बहनें भी कुछ जेल में हैं, उनको बिना किसी शर्त के रिहा किया जाएगा। 24 अभी उन्होंने कहा है कि 3 या 4 दिन का मैं समय मांगा है सरकार ने, कि 3 या 4 दिन में उनको बाहर लिया जाएगा बिना किसी शर्त के।
ये कोई मुकदमा नहीं लगेगा। जो लोग जेल में हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। जिन लोगों पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो इनाम वगैरह रखा गया था उन पर सबसे इनाम हटेगा। मेरा बहुजन समाज के उन लोगों से भी ये अपील है कि आप अपने जो प्रत्येक दिन में जो कार्य करते हैं, आप लोग काम करते हैं, वो काम करिए। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप घर रहिए, जो काम कर रहे हैं वो काम कीजिए। अब किसी पर कोई मुकदमा नहीं है। अच्छा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लोग जेल भेजे गए थे अभी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं करते आप लोग? कौन से लोग बता रहे हैं? जो लोग जिन लोगों को आप छोड़ रहे हैं जी, उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे थे लोगों ने, जी, मुकदमे बताए गए थे आप लोगों के द्वारा। जी जी जी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं करते क्या? नहीं, देखिए इसीलिए तो आंदोलन किया गया था 27 में, इसलिए महापंचायत की गई थी कि जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने हमारी बहनों को पीटा है, हमारे भाइयों पर हमला किया है और जिन लोगों ने इतना बड़ा गांव के अंदर तांडव किया है, उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। और बाकी जो लोग निर्दोष हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि बहुजन समाज के लोग सभी निर्दोष हैं और सभी निर्दोषों को अब तक क्यों नहीं छोड़ा गया, यही हमारा मांग थी, यही सरकार के सामने डिमांड थी। तो इसलिए महापंचायत का निर्णय लिया गया था। बाकी 2 या 3 या 4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में सब लोग जेल से रिहा हो जाएंगे, सबको बिना किसी शर्त के रिहा किया जाएगा। अध्यक्ष जी, आप समाज की लड़ाई लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इंस्पेक्टर घायल हुआ था वो भी आप ही के समाज का था, उसके लिए आपने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, क्या कहेंगे? अधिकारी की कोई जात नहीं होती है, अधिकारी की कोई जात नहीं होती है। मैं पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों ने तांडव किया, जो लोग कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने लाठी डंडे कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसलिए तो आंदोलन रखा गया था। जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, हम आज भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से, क्योंकि सरकार के दबाव में बहुत सारी चीज़ों को गुमराह किया जा रहा था, लेकिन हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक जनतंत्र दिया है। लोकतंत्र से भी बड़ी एक चीज़ है जनतंत्र, और हमने उसको साबित किया। 27 तारीख को साबित करते सरकार को पता था कि सरेंडर करना पड़ेगा। 2 दिन पहले सरकार ने सरेंडर किया और हमारी मांगें पूरी हो गई। जैसे योगेश कुमार के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था पुलिस द्वारा, तो क्या उन्हें भी निर्दोष करार दे दिया गया? हमने योगेश भाई के बारे में उसी दिन कह दिया था जिस दिन उनके ऊपर इनाम रखा गया। योगेश हमारा भाई है, अगर उससे खरोंच आती है तो फिर हम किसी भी तरह से चुप नहीं रहेंगे। योगेश कोई क्रिमिनल है, कोई अधिकारी है, किस आधार पर आपने उनके ऊपर इनाम रखा? एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर अगर आप लोग इसको क्रिमिनल बनाएंगे तो ये न्याय प्रक्रिया कैसे चलेगी? क्या न्याय प्रक्रिया फिर वो क्या नाम है, आप कौन विश्वास करेगा न्याय प्रक्रिया पर? तो इसी प्रकार से हम सम्मानित मीडिया बंधु से बता देना चाहते हैं कि जो सामाजिक आंदोलनकारी हैं उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार न किया जाए, क्योंकि हमारे भीम आर्मी में कुछ लोग परसों अरेस्ट किए थे, प्रदेश प्रभारी के साथ में पूरी तरह से मारपीट की। भाई किसको अधिकार है? एक व्यक्ति पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, माहौल को शांत कर रहे हैं, जनता को उन्होंने संभाल रखा है, आप उनको उठाकर पीट रहे हैं, ये कौन सा न्याय है भाई? और अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आंदोलन उग्र हो सकता है। आपकी मांगों में योगेश को निर्दोष दे दिया गया है सरकार के द्वारा? सर, योगेश निर्दोष हैं ऑलरेडी। उन्होंने बताइए, आप बताइए उन्होंने क्या अपराध किया है, या मुझे कोई पुलिस अधिकारी कोई एविडेंस दे दे उन्होंने क्या अपराध किया है। तो इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि बिना किसी शर्त के सभी मुकदमे हटा लिए गए हैं, किसी पर कोई मुकदमा नहीं रहेगा। 3 या 4 दिन में सबके मुकदमे को स्क्रूटनी भरकर, जो प्रक्रिया न्याय प्रक्रिया होती है उसको भरकर सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। कोई नाम नहीं रहा। अब जो आप काम करते हैं हमारे समाज के लोग वो काम करें, और बाकी यदि कोई कमी रह जाएगी तो हम फिर से वार्ता करके आप लोग को जानकारी हम वही कह रहे हैं। अभी जो कल डेलीगेशन भेजा गया था, अधिकारियों ने हमें ये आश्वासन दिया है कि भाई जो लोग मान लिया कि जैसे कि हमारा पंकज भाई को मारा है, उसमें यदि कोई हमें एविडेंस मिलता है, जब तक हमें एविडेंस मिलता है और हम सभी तथ्यों पर जानकारी और सभी तथ्यों पर हम लोग पूरा फोकस बनाकर और उसमें जांच कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई एविडेंस मिलेगा तो हम निश्चित रूप से, हमने यही कहा कि 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो बहुत जल्दी 302 में मुकदमा भी दर्ज होगा। जैसे ही कोई गवाह वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं और 302 में मुकदमा दर्ज होकर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो ये हॉस्पिटल में प्रमोद नाम के व्यक्ति एक्सपायर हुए हैं इलाज के दौरान, किसे दोषी मानते हैं आप? इसमें देखिए, उसकी जो तथ्य हैं उनका मेडिकल के आधार पर, जिन व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है, क्योंकि जिस समय वो जेल गए उस समय मेडिकल क्या था और जिस समय उनकी मृत्यु हुई उसमें मेडिकल क्या था। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करने की आवश्यकता है और जांच हो रही है गंभीरता से। जो भी जांच में आएगा, अगर उसमें यदि कोई भी दोषी हो, चाहे वो कोई भी दोषी हो, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई हम लोग कराएंगे। ये हमारी वार्ता चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका राय न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि पिछले बीते दिनों में अग्रम हुए हैं, जैसे बिल्डअप प्रकरण हुआ है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। प्रमोद नाम के व्यक्ति की भी मौत हुई है और इसी संदर्भ में आज प्रेस क्लब पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी। जानते हैं उनसे कि ये प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, बेलडा प्रकरण जो हुआ था 1 महीने पहले, उसमें हमारे पंकज भाई की मृत्यु हो गई थी, मार दिया गया था पंकज भाई को। तो उसमें अब तक 302 एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग हमारे गिरफ्तार किए गए और हमारे भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों पर झूठे मुकदमे लिखे गए।
हमारे भाई योगेश प्रमुख पर जो है ना 25,000 का इनाम रखा गया। तो ये सभी तांडव जो सरकार के दबाव में हुआ था, तो मजबूरन बहुजन समाज में महापंचायत का ऐलान 27 जुलाई को किया था। और उस महापंचायत में सरकार को पता लग गया था कि अब जो है ये महापंचायत देश की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। इससे आप भरोसा कीजिए, इससे सरकार इनकी हटती, इन्हें कुर्सी खाली करनी पड़ती। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, तो इन्होंने 2 दिन पहले सरेंडर कर दिया बहुजन समाज के लोगों को, और जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, तो सरेंडर करना पड़ा। तो ये बहुजन समाज की जीत है। बाकी जिन लोगों पर मुकदमे लगे थे उन्हें बिना किसी शर्त के हटा दिया गया है, और जो इनाम था वो बिना किसी शर्त के हटा दिया गया है। जो लोग जेल में हैं उन्हें बिना किसी शर्त के 4 दिन के अंदर रिहा किया जाएगा। पीड़ित परिवारों को दोनों को नौकरी मिलेगी, और जो पीड़ित परिवार जो जिन लोगों पर मुकदमे हैं वो अभी फरार थे, डर का माहौल बनाया था, अब किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग अपने घर जाएं, सब लोग अपने घर में जिस तरह से पहले रह रहे थे ऐसे रहें, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो भी जानकारी होगी सबको दी जाएगी। हाँ मंजीत जी, एक सवाल यहाँ पे, जो प्रमोद नाम का व्यक्ति था जिसका एम्स में इलाज चल रहा था और उसकी मौत हो गई, क्या कारण मानते हैं आप उसकी मौत? देखिए, उसकी मौत का कारण जो है ये जांच का विषय है। जिस समय वो जेल गए उनको पीटा गया, किसने पीटा और उनका उस समय मेडिकल रिपोर्ट क्या था, और जिस समय वो मेडिकल उसमें हॉस्पिटल में भर्ती थी उस समय उनका मेडिकल रिपोर्ट क्या था, जांच का विषय। जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, मैं कहना चाहता हूं कि उसकी गिरफ्तारी होगी, चाहे कोई भी व्यक्ति। हाँ मंजीत जी, अभी प्रमोद की खबर सुन के जब मौत हुई है, खबर सुन के आप भी आए यहाँ पे, तो आपकी भी गिरफ्तारी हुई है और विधायक उमेश जी आपके सपोर्ट में आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार की तानाशाही है, और सरकार को इतना तानाशाह नहीं होना चाहिए, वरना क्योंकि हम लोगों ने बाबा साहब और संविधान को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर सरकार जहां भी पूरे देश में तानाशाही करती है तो फिर हम लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार का सामना करते हैं, और हमने ऐसे ही किया। मैं अपने परिवार को, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि हमारे बहुजन समाज को बेला फुचलाकर लोगों ने हमेशा से इस्तेमाल किया है। ये बेलडा प्रकरण में जो है ना भड़काकर दंगा करा दिया। मेरे परिवार के लोग कितने जेल में है 1 महीने से, और कितने लोगों पर जो है ना मुकदमे लिखे। ये जो है ना ये साजिश है। मैं इस साजिश से अपने समाज को बचाने के लिए, जिस समय ये मौत हुई हॉस्पिटल एम्स में, तो मैं इस साजिश से बचाने के लिए गांव में आ गया। मैंने अपने समाज के लोगों को समझाया भाई किसी को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सभी तथ्यों पर बात चल रही है, किसी को भड़कने की आवश्यकता नहीं है, आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अंतिम संस्कार में जो भी जांच होगी उसके बाद में एक डेलीगेशन बनाकर अधिकारियों से मिलेंगे, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो मैं समझाने के लिए आया था, लेकिन सरकार ने उठाकर मुझे बंद कर दिया। भाई ये सरकार की जो तानाशाही है, तो फिर हमारे वो गुस्से में थे, हमारे संगठन के लोग गुस्से में थे, और पूरे देश बहुजन समाज को पता लगा कि हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया, तो फिर सब लोगों ने आह्वान किया हरिद्वार चलने का। तो फिर सरकार को मुझे सुबह शाम को 5 बजे छोड़ना पड़ा। जी यहाँ पे मंजीत सिंह नौटियाल जी, जो उमेश जी हैं, उमेश जी को क्या पूरे बहुजन का सपोर्ट मिल चुका है, या आप लोग अपने ही तरीके से लोकसभा लड़ेंगे? उमेश विधायक जी हमारे भाई हैं, उनसे व्यक्तिगत संबंध है। उनके संबंध को मेरे से उनके संबंध को राजनीतिक इशू ना बनाया जाए, ना कोई राजनीतिक फंडा बनाया जाए। वो उनके मेरे व्यक्तिगत संबंध है, वो मेरे सम्मान के लिए खड़े हुए थे। मैं कह चुका हूँ अभी, उनके सम्मान में कोई कमी आएगी तो उनका भाई मंजीत सिंह नौटियाल उनके सम्मान के लिए हट जाएगा। जी तो सुना आपने, मंजीत सिंह नौटियाल जी का साफ कहना है कि राजनीति मुद्दा कोई ना बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए आए थे, लेकिन समझाने के टाइम पे भी इनकी गिरफ्तारी करवाई गई थी। लेकिन अब फैसला इन्होंने भी छोड़ दिया है मंजीत सिंह नौटियाल ने, कि जब तक जांच के आदेश नहीं आते हैं, जब तक शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसी के साथ बने रहिए, राय न्यूज में मिलते हैं आपसे इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।